मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 14 मार्च वेडनेसडे का दिन सुबह के 5:30 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन हमें किस तरीके से काम करना है। तो सबसे पहले कल की मार्केट के बारे में बात कर लेते हैं। कल के दिन मैंने आप लोगों को कहा था कि आज के दिन में बुलिश लग रहा है मुझे मार्केट एंड उसके पीछे मैंने आपको रीज़न भी बताया था कि काइंड ऑफ मार्केट ने 70,000 को यहाँ रीटेस्ट कर लिया है। और हमने देखा है पास्ट में कि जितनी बार भी मार्केट अपने इम्पॉर्टेंट लेवल्स को रीटेस्ट कर रही थी, मार्केट उसके बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम करती है। तो उसी चीज़ को माइंड में रखते हुए मैंने यहाँ पर कल एक एंट्री भी बनाई थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी और उसकी शॉर्ट रिकॉर्डिंग भी मैंने अपलोड करी हुई है। तो 1 आवर के चार्ट में जाके मैं आपको अच्छे से दिखाता हूँ। यहाँ कहीं पे मैंने आपसे एनालिसिस शेयर की थी जब मार्केट रिवर्स होके आ रहा था और इसके बाद ही हमें एंट्री यहाँ पर मिल गई थी। उसके बाद मार्केट ने काफ़ी प्यारा मोमेंटम दिया जब वो सेलिंग साइड आने लगा रेजिस्टेंस के आसपास से। सो यू रिमेंबर उस टाइम पे मैंने आप लोगों को क्या कहा था कि ये ऑल टाइम हाई के आसपास के एरियाज़ हैं। यहाँ पर थोड़ी भी गलती हमें काफ़ी ज़्यादा महंगी पड़ सकती है। इसीलिए इन जगहों पे जब तक आपको टोटल ट्रेंड कंफर्म ना हो और या फिर आपका इंट्राडे में मार्केट काफ़ी अच्छा ना चल रहा हो, तब तक आप छोटा छोटा प्रॉफिट्स ही बुक करते रहो। 1100 पॉइंट 1200 पॉइंट आप अगर 30-40x लिवरेज लेते हो तो लगभग 70% का प्रॉफिट 100% का प्रॉफिट इस तरीके से आप धीरे धीरे बुक करना सीखो। उसमें जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मार्केट की कंडीशन अभी थोड़ी बहुत नॉर्मल जब होगी, थोड़े रेजिस्टेंस हमें मिल जाएंगे, थोड़े अच्छे अच्छे सपोर्ट क्लियर हो जाएंगे, उस हिसाब से हम जाएंगे। इस समय कोई रेजिस्टेंस मार्केट में क्लियर नहीं है। हम लोग 80,000 एज्यूम कर रहे हैं बिकॉज मार्केट 10,000 एरियाज को कंटिन्यू रैली दे रहा है, दैट्स वाई। लेकिन अगर बीच में से कहीं मार्केट मुड़ता है फिर वो एरिया हमारे लिए रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इंट्राडे के अंदर कल काफ़ी प्यारा ट्रेड बना था हमारा। मैंने 50% रूल भी कल आपको समझाया था। हम लोगों ने फिबोनाची का यूज़ किया था वहाँ पे एंड वो चीज़ काफ़ी प्यारी वर्क भी करी। और ये मैंने आप लोगों को बैक टेस्ट करके भी कल की वीडियो में दिखाया था। तो जिन लोगों को वो स्ट्रेटजी समझनी है, कल की आप वीडियो ज़रूर देखना टॉप ऑल्ट कॉइन वाली। उसके अंदर से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। आज के दिन देख लेते हैं आज के दिन मेरा क्या प्लान रहेगा एंड किस तरीके से आज के दिन मैं काम करूंगा। तो सबसे पहले 1 डे के चार्ट पर चल के देखते हैं। 1 डे के चार्ट पर अभी जस्ट क्लोजिंग आ गई है एंड आज के दिन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगेन मैं हूँ तो बुलिश ही, लेकिन आज के दिन मैं इतनी जल्दी लॉन्ग नहीं जाऊँगा। आज के दिन मैं प्रॉपर हाई का वेट करने वाला हूँ और उसके बाद लॉन्ग जाऊँगा। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है? मार्केट ने पिछले रेजिस्टेंस के आसपास ही क्लोजिंग दी है, दैट्स वाई हो सकता है आज के दिन थोड़ी सी बाइंग आए एंड देन उसके बाद मार्केट सेलिंग की तरफ चला जाए। तो क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस के आसपास है, हम लोग बड़ा मोमेंटम करके वापस से 70,000 को टेस्ट करने भी आ सकते हैं। आज मार्केट नेगेटिव भी हो सकता है, दैट्स वाई मैं हाई टूटने का वेट करूंगा। एंड जो सेकंड सिनेरियो मेरे माइंड में बन रहा है वो है पंप का। हाँ, आज के दिन पंप भी आ सकता है जो मार्केट को 76,000 मिनिमम लेके जाएगा। कम से कम 3 to 2K पॉइंट्स का पंप आना ही आना चाहिए। अगर ये जो पैटर्न मेरे माइंड में चल रहा है अगर वो सही होगा तो उसके लिए मार्केट थोड़ा बहुत रिटेस्ट करने नीचे आएगा। इस कैंडल के 50% या उसके आसपास के एरिया से मार्केट पूरा सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाएगा। तो मैं इस चीज़ का भी ख्याल रखूंगा कि लॉन्ग सिनेरियोस पर भी मेरी एंट्री राइट एंड जगह पर हो और शॉर्ट सिनेरियोस पर मैं अब ज़्यादा फोकस नहीं करने वाला अभी, जब तक स्मॉल प्राइस एक्शन में कुछ अच्छा ना बन जाए, राइट। तो मैं आपको एक बार छोटे प्राइस एक्शन में समझा देता हूँ कि मैं क्या प्लानिंग कर रहा हूँ। लुक, यहाँ पर अगर मार्केट अभी उठ के थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड करके ऊपर को ब्रेक करता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैं इस पे लॉन्ग जाऊँगा 73,700 के ऊपर ऊपर। उसके बाद 75,000 74,900 800 इस तरीके से मेरे टारगेट होंगे। 1 2 3 इस तरीके से मैं टारगेट्स को लेकर चलूंगा। ओब्वियसली हम लोग ऑल टाइम हाई पर है तो हो सकता है एक एक कैंडल्स के अंदर भी हमें बड़े मूव देखने को मिले, उन सब के लिए हमें प्रिपेयर रहना होगा। एंड शॉर्ट साइड पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मार्केट में एक ट्रेंड चलता आ रहा है। लुक, एक ट्रेंड चलता आ रहा है। तो अगर छोटे प्राइस एक्शन में मुझे यहाँ कहीं पे ब्रेकआउट मिलता है, क्लोजिंग मिलती है नीचे
जैसे से मार्केट 72,000 के नीचे नीचे आने लगता है और 15 मिनट में 5 मिनट में कोई अच्छे अच्छे सेटअप दिखने लगते हैं, तो मैं ट्राई ज़रूर करूँगा छोटे स्टॉप लॉस के साथ। ऑब्वियसली मैंने आपको हमेशा समझाया है कि जब भी आप अगेंस्ट ट्रेंड ट्रेड करो, यानी कि ट्रेंड ऊपर का है लेकिन आपका शॉर्ट का सेटअप बन रहा है, तो उसमें ट्राई किया करो कि अपनी क्वांटिटी कम कर लिया करो, या फिर अपना लिवरेज कम कर लिया करो, या फिर स्टॉप लॉस छोटा कर लिया करो, जिससे कि आपको वहाँ पर भी अपना रिस्क मैनेजमेंट मैनेज करने में आसानी होगी और उस ट्रेड में आपको इतना भी बड़ा डेंट नहीं लगेगा। ऑन ट्रेंड आप थोड़ा बेफिक्र होकर ट्रेड किया करो, लेकिन हाँ स्टॉप लॉस का ध्यान उसमें भी रखा करो। तो ये आज की प्लानिंग थी। और कल के दिन मैंने आप लोगों को जो 3 ऑल्ट कॉइन सजेस्ट किए थे, मैं उनके रिजल्ट भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। काफ़ी बढ़िया उसके रिजल्ट आए थे। सबसे पहले हम लोग एस टी एम एक्स की बात कर लेते हैं। एस टी एम एक्स के अंदर कल हमने सिर्फ 20x लेवरेज से लगभग हम 150% से ऊपर ऊपर गए थे, एंड उसके बाद जब नीचे आ रहा था तो 130% के आसपास मैंने उसमें क्लोजिंग दे दी थी। ओब्वियसली मुझे पता था कि ऑल्ट कॉइन्स वॉलेटाइल होते हैं, एंड इसीलिए थोड़ा थोड़ा इनमें बुक करना ही बेस्ट है, अगर आपकी एनालिसिस भी अच्छी है तो भी। और सेकेंड हमारी ट्रेड थी, वो थी हमारी बीटीसी के अंदर मैंने ली थी, जो कि ये वाली ट्रेड मैंने आपको दिखाई थी। इसके अंदर भी हम लोग 118 120 इस तरीके से गए थे, एंड लगभग हम लोगों ने वहाँ पे 90 to 100% के बीच में प्रॉफिट अपना बुक कर लिया था। तो ये भी काफ़ी अच्छी ट्रेड थी इंट्राडे के अंदर, क्योंकि पिछले 1-2 दिन से हम ज़्यादा ट्रेडिंग उसमें कर नहीं रहे थे। उसके बाद थर्ड ट्रेड हमारी एल्गो के अंदर, एल्गो में हम लोगों ने 30% ही बुक किया था, क्योंकि उसके बाद मुझे 15 मिनट्स चार्ट इतना स्ट्रांग नहीं दिखा, तो मैंने इसको बुक करना प्रेफर किया। और उसके बाद एलआरसी का भी सेम था, मैंने इसके अंदर लगभग 65% का प्रॉफिट बुक किया था। एक रेड कैंडल नीचे आया था, उसके बाद मैंने इसे बुक कर लिया था। तो ये काफ़ी अच्छी तीनों ट्रेड्स थी। लगभग हम लोगों ने 350% का प्रॉफिट कल में जनरेट किया। उसमें से एक की लाइव रिकॉर्डिंग आपको मेरे चैनल पे शॉर्ट्स में मिल जाएगी, बाकियों की ओब्वियसली पॉसिबल नहीं है हर जगह रिकॉर्ड करना, सारे चार्ट्स को रिकॉर्ड करना, तो इसीलिए वो भी आप ज़रूर देखना शॉर्ट, उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है किस तरीके से वॉलेटाइल मार्केट में पेशेंस किया जाता है और कैसे उसमें टिका जाता है। और भी एक दो चीज़ें चार्ट्स पर मुझे समझ आ रही हैं, मैं एक बार वो भी आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को कुछ दिनों पहले ये बताया था कि डी5 प्रोजेक्ट्स काफ़ी अच्छा मूव करेंगे, और कल के दिन आप लोग चेक करना, डी5 प्रोजेक्ट्स बहुत प्यारा मूव करे थे और अच्छा खासा मोमेंटम लिया था। हमारे कुछ स्पेसिफिक कॉइन्स ने तो बहुत अच्छा मूव किया, जैसे केक हो गया, केक 20% मूव किया था, आव 5 to 6% मूव किया था, एम के आर 7 to 8% मूव किया था, और बैंड और सुशी भी थोड़ा थोड़ा मोमेंटम वहाँ पे ले रहे थे। और बैंड पर तो मैंने आप लोगों को पहले भी बोला था, बट यस मैं इस वीक के बाद ही ऑल्ट कॉइन शेयर करूँगा। मेरी ऑल्ट कॉइन के लिस्ट में एक और कॉइन था जो कि था बी एन बी, एंड बी एन बी ब्लास्टेड। कल बीएनबी काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया और काफ़ी तगड़ा ब्लास्ट हुआ। और एक चीज़ मैं आपको प्राइस एक्शन के लिहाज से समझाना चाहता हूँ। आप यहाँ पर ना एक प्राइस एक्शन देखना, एक सिचुएशन देखना। लुक, यहाँ पे देखो, मैं 500 का लेवल लगा देता हूँ। 500 का लेवल यानी कि ये एरिया, ओके, ये एरिया आप यहाँ पे ध्यान से देखो। मार्केट ने 500 का लेवल तोड़ा, उसको क्लोजिंग करी, एक दिन का उसने रीटेस्ट किया, अगले दिन एक छोटा कैंडल क्लोजिंग किया, और फिर थोड़ा सा वेट करके मार्केट बूम, राइट। तो यही चीज़ मैं बीटीसी के अंदर भी आज आपको समझा रहा था कि कई बार ऐसा प्राइस एक्शन बनता है कि जो मोमेंटम बड़ा वाला अगले दिन नहीं आता, वो सारा का सारा पेंडिंग होके नए मोमेंटम में आता है। ऐसा क्यों होता है? ताकि बायर कंफर्मेशन का वेट कर सके कि मार्केट अपने हाई के ऊपर क्लोज कर रहा है या नहीं। तो ये चीज़, तो इसी तरीके की चीज़ बीटीसी में भी बन रही है, एंड वो भी मोमेंटम आज के दिन बड़ा ले सकता है। दैट्स वाई मैंने आपको बोला। बाकी मैं अपने बाकी ऑल्ट कॉइन की लिस्ट भी आपको अगले वीक शेयर करूंगा। बल्कि अगर हमारे एस टी एम एक्स वगैरह इस समय बिल्कुल ही अगर नहीं चल रहे होंगे इस हफ्ते और ज़्यादा, क्योंकि इनसे हम लोगों ने लगभग 250% का प्रॉफिट तो निकाल लिया है, अगर इससे ज़्यादा हम नहीं निकाल पाएंगे तो मैं इसी वीक आपको बाकी 3 भी शेयर कर दूंगा, ताकि आप उनको एनालिसिस करो, उनको करो। लुक, कई सारे ट्रेडर मेरे को आके कहते हैं सर ये मार्केट पंप हो गया, वो कॉइन पंप हो गया। ये आपकी ड्यूटी नहीं है। आपकी ड्यूटी है कि जिस कॉइन पर आप काम करो आप उस पर फोकस्ड रहो। ऐसा नहीं कि अगर मार्केट कैप के अच्छे कॉइन्स एक्सआरपी, अडाना, बीएनबी ये सब नहीं चल रहे, तो आप मीम कॉइन्स में घुस जाओ कि भाई दुनिया तो वहाँ से पैसा कमा रही है, तो हम क्यों इन मेजर कॉइन्स के पीछे सर खपाए। ऐसा नहीं होता। चीज़ें प्रैक्टिकल लेकर चलो,
आप इधर से उधर एक रात में नहीं उठ के जा सकते, तो इसीलिए अपनी प्रैक्टिस बनाओ, अपने आप को स्किलफुल बनाओ, वो आपकी ज़्यादा हेल्प करेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस। होप आज के दिन आप अच्छे से ट्रेड करो, और ये दोनों सिनेरियो आप ज़रूर बीटीसी के माइंड में रखो कि आज के दिन अगर बीटीसी यहाँ से रिजेक्शन लेने लग जाता है अपने एरियाज से, तो फिर हम इतना ज़्यादा लॉन्ग में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। लॉन्ग में इंटरेस्टेड हम दो ही जगह होंगे, या तो बीटीसी थोड़ा डाउन आके 72 का सपोर्ट लेके जाने लगे, वहाँ पे एक छोटा सा रिस्क लिया जा सकता है और फुल क्वांटिटी ऊपर ऐड की जा सकती है। या तो बीटीसी यहाँ से डायरेक्ट निकाले, तब वहाँ पे थोड़ी क्वांटिटी ऐड की जा सकती है। अगर बीटीसी यहाँ से साइडवेज हो रहा है, नहीं जा रहा, तो फिर हम इतना इंटरेस्टेड आज के दिन नहीं होंगे। बाकी आज एक बड़ा मोमेंटम एक्सपेक्टेड है, तो उसको माइंड में रख के चलना, लेकिन लॉन्ग गलत जगह मत बनाना। ओके राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं कल के दिन।